नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। यदि आप लोग एसएससी एमटीएस 2024 का अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं और यदि आप लोग चाहते हैं कि अप्लाई करें तो आप जल्द से जल्द इसका अप्लाई कर लें, क्योंकि इसका लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 ही है। अब आपके पास ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है, इसलिए यदि आप चाहते हैं तो जल्दी इसका अप्लाई कर लें। ओके। और ये एसएससी एमटीएस और हवलदार के वैकेंसी में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है अप्लाई करने के टाइम, वो रहता है स्टेट कोड प्रेफरेंस देना। ओके, कि आप किस तरह से प्रेफरेंस भरेंगे जो आपका चांस ज़्यादा बनेगा और आपका पोस्टिंग आपके मन के अकॉर्डिंग होगा जब आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा तब। ओके, तो इसके रिगार्डिंग आपको एक डिटेल्स वीडियो दिए हुए हैं। बहुत सारे दोस्त लोग वो वाला वीडियो देखे हैं और उसके बाद वो अप्लाई किए हैं। बहुत सारे दोस्त लोग पहले अप्लाई कर चुके हैं, उसके बाद वो वीडियो देखे हैं, तो उनका बहुत सारा कमेंट्स भी आ रहा है कि अब हम क्या करें। तो जो दोस्त लोग चाहते हैं करेक्शन करना, तो आप इस बीच में करेक्शन कर सकते हैं। 16 से 17 अगस्त के बीच आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, या फिर आप जो भी मिस्टेक अभी अप्लाई करने के टाइम कर दिए हैं, यदि आप चाहते हैं करेक्शन करना तो आप इस 2 दिन के अंदर कर सकते हैं। ओके, तो आप इस डेट को अच्छे से याद रखेंगे। और आज आपको इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे जो कि आप लोगों के कमेंट्स के द्वारा पूछा गया है। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि एमटीएस का तो वैकेंसी ही नहीं बताया गया है, एसएससी तो इसका वैकेंसी ही नहीं बताया है कि किस कोड में कितना कितना वैकेंसी है, तो फिर हम अप्लाई कैसे करें और हम पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें। यदि किसी कोड में वैकेंसी नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो आइए आपको अच्छे से बता देते हैं। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम हैं यानी कि टारगेट ऑफिसर आपको बता रहा है तो आप उसको 100% सही मान के आप अप्लाई कर सकते हैं और आप टेंशन फ्री रह सकते हैं, क्योंकि जो इस रास्ते से गुजरा हुआ है वो आपको अच्छा एडवाइस कर सकता है। ओके, तो आइए आपको अच्छे से बताते हैं कि अभी एसएससी के द्वारा एमटीएस के वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि किस कोड में कितना कितना वैकेंसी है। ओनली हवलदार का वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि किस किस कोड में कितना कितना वैकेंसी है। तो आइए आपको अच्छे से बता देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, अभी आप क्या ध्यान में रखें। आइए आपको सब कुछ अच्छे से बता देते हैं जिससे आपका टेंशन दूर हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टेट कोड प्रेफरेंस वाली पेज पे चलते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए, या फिर आप अप्लाई करने के टाइम में गलती कर दिए हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। आइए आपको अच्छे से बताते हैं। दोस्तों, आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये कोड, यही आपको अप्लाई करने के टाइम में फिलअप करना है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये कोड 11 से लेकर आपका 72 तक है। इसी के अंदर एमटीएस और हवलदार दोनों का कोड है। ओके, तो अब बात रही कि हवलदार का तो वैकेंसी के बारे में पता है कि कहाँ पे कितना वैकेंसी है। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना वैकेंसी है। ओके, तो अब बात रही कि एमटीएस के कोड में तो वैकेंसी अभी बताया नहीं गया है, तो फिर आप अभी क्या करेंगे, किस तरह से आप प्रेफरेंस भरेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस बात को समझें कि एमटीएस और हवलदार में ये कोड प्रेफरेंस किस लिए मांगा जाता है, आपको अच्छे से बता दिए हैं प्रीवियस वीडियो में। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग पूरा वीडियो देख लें, आपके मन में कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा कि एसएससी एमटीएस और हवलदार में पोस्ट प्रेफरेंस क्यों मांगा जाता है और फाइनल सिलेक्शन के टाइम वो कंसीडर कैसे किया जाता है, आपको समझ में आ जाएगी। ओके दोस्तों, अब आइए आप ये देख लीजिए कि यदि आप चाहते हैं कि एमटीएस चंडीगढ़ को पोस्ट प्रेफरेंस देना, ये पोस्ट कोड 12, लेकिन इसमें आपको पता चलेगा कि वैकेंसी हो गया 00, तब आपका क्या होगा। ओके, तो आपका कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कब? जब आप ऑल टू ऑल प्रेफरेंस भरे हैं तब। ओके, आप ये जो देख रहे हैं एमटीएस का जितना भी पोस्ट कोड प्रेफरेंस, यदि आप अप्लाई के टाइम ऑल टू ऑल पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप कर देंगे तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि किसी पोस्ट कोड में 00 वैकेंसी होगा, तो उससे क्या, जो टोटल वैकेंसी रहेगा उस पर आपका चांस रहेगा। यदि आप ऑल टू ऑल पोस्ट कोड प्रेफरेंस फिलअप किए रहेंगे तो मान लीजिए कि अभी आप अप्लाई करते के टाइम ये चंडीगढ़, हरियाणा एमटीएस, लद्दाख एमटीएस, पंजाब एमटीएस, ये दिल्ली एमटीएस, आप ये सब फिल करेंगे ही नहीं। आप इसमें कट कर देंगे, आप ये सब कोड अभी फिलअप करेंगे नहीं। बाद में आपको पता चलेगा कि दिल्ली में एमटीएस का बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप अभी अप्लाई करते के टाइम ये सब पोस्ट कोड आप दिए ही नहीं। ओके, तो किसी पोस्ट कोड में वैकेंसी है या नहीं है उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, यदि आप ऑल टू ऑल पोस्ट कोड प्रेफरेंस अभी भरे हैं तो। समझ में आ गया दोस्तों। हाँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत कब है, जब आप
मान लीजिए कि ओनली चंडीगढ़ एमटीएस आप फिलअप कर दिए, एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। ओके, मान लीजिए कि आप सिर्फ चंडीगढ़ एमटीएस और हरियाणा एमटीएस का जो पोस्ट कोड है 12-13 आप सिर्फ ये फिलअप किए और उसके बाद आप कट 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 कर दिए कि इसके बाद अब आपको नहीं भरना है। तो फिर क्या होगा कि जब वैकेंसी का चार्ट आएगा, जब वैकेंसी डिक्लेयर की जाएगी कि किस किस कोड में कितना कितना है, आपको ये पता चलेगा कि इस चंडीगढ़ और हरियाणा जो एमटीएस का पोस्ट कोड था इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा। ओके, आप कितना भी स्कोर लाए रहे, आप 100% स्कोर लाए रहे, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। समझ में आ गया? तो आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। जब वैकेंसी आई है तो आप सभी पोस्ट कोड भर दें। समझ में आ गया? आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन कहीं दूर हो जाएगा। यदि आप ज्वाइनिंग नहीं करना चाहें तो नहीं करेंगे, और यदि आपके घर के आसपास ज्वाइनिंग चाहिए, आपके आसपास का स्टेट चाहिए, तो आप उसको प्रेफरेंस स्टार्टिंग में दें। जैसा कि आपको पिछला वीडियो में बताए हैं कि स्टार्टिंग में आप प्रेफरेंस दिए रहेंगे तभी उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है, यदि आप अच्छा स्कोर लाएंगे तो। ओके, यदि आप आसपास के अपने स्टेट का कट ऑफ क्लियर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन आसपास के स्टेट में हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया दोस्तों? हाँ, तो यदि आप लोग 2, 3, 4, 5 पोस्ट कोड भर के उसके बाद कट कर दिए हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। समझ में आ गया? क्यों है? क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा कि उसमें वैकेंसी ही नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि जब वैकेंसी आया हुआ है तो आप कोई भी पोस्ट कोड क्यों छोड़ेंगे, आप अच्छे से भर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आपको थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा का टाइम लगेगा पोस्ट कोड चूज करने में, आपको थोड़ा सोचने में कि पहले कौन सा दें, तो थोड़ा आप सोच लें, उसमें क्या है ना। आपको साइबर वाले थोड़ा टाइम नहीं दे पाएगा, आप उसको बोले कि हम तुमको 50 रुपये ज़्यादा देंगे, तो ऑल टू ऑल पोस्ट कोड भरो। यदि आप खुद से अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो, यदि आप खुद से अप्लाई कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप खुद से अप्लाई कर ले। समझ में आ गया दोस्तों? तो आप लोगों का जो बहुत सारा ये कमेंट्स आ रहा था कि अभी वैकेंसी ही नहीं दिया गया है तो हम किस तरह से अप्लाई करें, तो आप सभी पोस्ट कोड भर दें। आप ज़्यादा टेंशन नहीं लें कि किस में कितना वैकेंसी है। आप सभी पोस्ट कोड भरे रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि कोई दोस्त लोग होंगे वो ओनली उत्तर प्रदेश भरेंगे, और यदि कोई फीमेल कैंडिडेट होंगी वो चाहती होंगी कि सिर्फ अपने स्टेट में रहें, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही उनका जॉब हो, तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का कोड फिलअप करके उसके बाद वो कट कर देंगे। तो फिर क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश में जितना वैकेंसी होगा, मान लीजिए कि 5, 10, 50, 100 जो भी, उनका चांस इसी पे बनेगा। या फिर ये पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में 18 से 25 के लिए, 18 से 27 के लिए 0 वैकेंसी है, तो फिर उनका कल्याण हो जाएगा, है ना। आप 100% भी स्कोर लाएंगे उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप टॉपर बन जाएंगे उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। समझ में आ गया? आप जब रिजल्ट सर्च करेंगे तो नॉट फाउंड बताएगा, आपका रिजल्ट ही सर्च नहीं होगा। आप तो ये दावा करेंगे कि मेरा स्कोर तो ज़बरदस्त आया है, बम्पर स्कोर मेरा है, लेकिन मेरा रिजल्ट ही नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि आप अप्लाई करते के टाइम बहुत इंटेलिजेंट बने थे, है ना, क्योंकि मुझे सिर्फ यही जॉब चाहिए और आपको जहाँ पे जॉब चाहिए वहाँ पे वैकेंसी ही नहीं था। समझ में आ गया? तो इसलिए आप ये गलती ना करें, अप्लाई करते के टाइम आप सभी पोस्ट कोड प्रेफरेंस भरें। आपको ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपके लिए, ना कि हम अपने लिए। समझ में आ गया? यदि आप अप्लाई कर चुके हैं और आप ये गलती कर चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पोस्ट कोड भर के उसके बाद आप कट कर दिए हैं, तो आप करेक्शन के टाइम जरूर आप करेक्शन कर लें, आप सभी पोस्ट कोड भर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो अच्छा खासा स्कोर रहते हुए भी आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। मान लीजिए कि आपका स्कोर इतना ज़्यादा अच्छा आ गया कि आप देखेंगे कि दिल्ली का, राजस्थान का, उत्तराखंड का, हर एक जगह का कट ऑफ आप जो क्लियर कर चुके हैं, लेकिन आपका रिजल्ट नॉट फाउंड बताएगा। आप जब सर्च करेंगे अपना रोल नंबर, नॉट फाउंड बताएगा। क्यों? क्योंकि आप अप्लाई करते के टाइम ये सब स्टेट आप प्रेफरेंस दिए ही नहीं, इसलिए आपका रिजल्ट नहीं आया। ओके, आप सभी पोस्ट कोड भरे रहेंगे, तो यदि आप एक भी स्टेट का, एक भी पोस्ट कोड का आप कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, और अब जहां तक बात रही कि हवलदार का, तो आप हवलदार का भी पोस्ट कोड प्रेफरेंस दे सकते हैं। बात रहा कि पहले एमटीएस का दें कि पहले हवलदार का दें, तो आप लोग देख लें कि आप एमटीएस के जॉब में इंटरेस्टेड हैं या फिर हवलदार के जॉब में इंटरेस्टेड हैं, आप करना क्या चाहते हैं। दोनों अच्छा है, आप जो करना चाहते हैं
पहले आप वो दें। ओके, आपको हम अच्छे से पहले बता चुके हैं ये सब बात, बार बार एक बात को रिपीट करना अच्छा नहीं रहता है। आप लोग वो वाली वीडियो देख लें, आपको सबको समझ में आ जाएगी। समझ में आ गया दोस्तों? तो अच्छे से आपको समझा दिए। जो आपके मन में डाउट था कि अभी MTS का किस स्टेट में कितना कितना वैकेंसी है वो तो पता ही नहीं है, तो फिर अप्लाई कैसे करें? तो आप सभी पोस्ट कोड अप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना वैकेंसी आएगा, जिस पोस्ट कोड में आएगा, आपके लिए अच्छा होगा। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि हम जो स्टार्टिंग में प्रेफरेंस दिए हैं, यदि उसी में वैकेंसी ना हो तो कुछ नहीं होगा। मान लीजिए कि स्टार्टिंग में आप जो प्रेफरेंस दिए हैं इसमें वैकेंसी हो जाए 0-0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि इसमें भी नहीं रहेगा, इसमें भी नहीं रहेगा, तो 72 पोस्ट कोड है ना, जो अभी 8300 वैकेंसी आया है, वो तो किसी ना किसी में तो रहेगा। MTS और हवलदार मिला के यदि आपका एज 18 से 25 है तो आप तो सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल है ना। समझ में आ गया? हाँ, तो आप बात को समझें, अच्छे से समझें, दिमाग को खोल के समझें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको सिलेक्शन लेने में आसानी होगी। समझ में आ गया दोस्तों? और अब आइए, अब सेकेंड चीज़ ये रहा कि बहुत सारे दोस्त लोग ये पूछते हैं कि मेरा एज 18 से 27 साल है, लेकिन फिर भी MTS का सभी पोस्ट कोड भरने का ऑप्शन आ रहा है, सभी पोस्ट कोड शो कर रहा है, तो क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि 18 से 27 के लिए भी MTS में कुछ वैकेंसी होता है। ओके, तो यदि आप 18 से 27 एज ग्रुप में आते हैं तो भी आप MTS का सभी पोस्ट कोड भर दें। ओके, कुछ ना कुछ सभी पोस्ट कोड में वैकेंसी रहेगा ही रहेगा। ओके, किसी किसी में 0 हो, लेकिन जो भी वैकेंसी रहेगा, जिस भी पोस्ट कोड में रहेगा, उसमें तो आपका चांस बनेगा। तो इसलिए आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। आप 18 से 27 एज ग्रुप में भी आ रहे हैं तो भी आप सभी पोस्ट कोड MTS का और हवलदार का तो भरे ही भरें, क्योंकि 18 से 27 के लिए हवलदार के सभी वैकेंसी पे चांस रहता है, लेकिन MTS के कुछ वैकेंसी 18 से 27 एज ग्रुप के लिए रहता है। आपको भी सभी पोस्ट कोड अप्लाई करना चाहिए। आप अपने इच्छा के अनुसार स्टार्टिंग से लास्ट तक भर दें कि आप कहां कहां जॉब करना चाहते हैं, वो आप स्टार्टिंग में दें और धीरे धीरे करके सभी पोस्ट कोड को भर दें। आप पहले MTS या फिर हवलदार या फिर दोनों मिक्स करके पोस्ट कोड आप भर सकते हैं। जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बस हम ये कह रहे हैं कि आप सभी पोस्ट कोड भरें, एक भी आप छोड़े नहीं, कोई आपको छोड़ना नहीं है। क्योंकि आप जो पोस्ट कोड नहीं भरेंगे उसमें जितना भी वैकेंसी होगा उस पर आपका कोई चांस नहीं रहेगा, कोई हक आपका उस पर नहीं रहेगा। आप यदि उसका कटअप भी क्लियर करेंगे तब भी आपको SSC जॉब नहीं दे सकती है। समझ में आ गया? ये सब SSC का नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। यदि आप लोग खुद से पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ लें, आपको हम भी पढ़ के बता चुके हैं, समझा चुके हैं। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग देख लें, समझ लें और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। समझ में आ गया दोस्तों? तो होप सो कि आपके मन में जो भी डाउट होगा, ये दोनों वीडियो के बाद अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। आप जल्दी से अप्लाई कर लें। यदि आप गलती कर चुके हैं तो आप करेक्शन विंडो ओपन होते ही आप उस गलती को ठीक कर लेंगे। खासकर पोस्ट प्रेफरेंस वाली ये जो गलती आप किए होंगे उसको आप जरूर ठीक कर लेंगे, उसके बाद ही आपका जॉब हो सकता है। समझ में आ गया दोस्तों? तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, और दोस्तों, इस MTS और हवलदार के वैकेंसी के लिए आपको GK GS करंट अफेयर्स का बेहतरीन कंटेंट देंगे और स्पेशल MTS का प्रीवियस पेपर आपको अच्छे से करवाने का प्रयास करेंगे, GK GS का। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।